हर हर महादेव दोस्तों। तो हम अभी सावर के बस में बैठे थे। अब हम यहाँ से जो है वो केकरी करके एक जगह पे उतरेंगे। यहाँ से 8 किलोमीटर और पड़ता है बाबा का धाम, मेहरू धाम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ से आपको ईजियर टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी में क्या होता है ना, पर पर्सन का जो है वो 100 रुपीज़ लेता है और आपको जो है वो बाबा के धाम में छोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं बाबा के धाम पर, और ये जगह एक्चुअली फेमस हुई है बाबा की वजह से ही। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पे आराम से बाबा के गाने भी बज रहे थे, हम लोग सुन रहे थे और बहुत इन्जॉय करते हुए हम लोग गए हैं। ये जो मेरे आसपास में बैठे हैं सब वहीं जा रहे हैं और ये पहुँच गए हम बाबा के धाम पे। यहाँ पर जो है वो गाड़ी पार्किंग का एरिया है और यहाँ से आपको कुछ दूरी आपको पैदल चल के जाना है। प्रोग्रेसिव है ना, पूरी तरह ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पे, हरियाली। जब हम यहाँ पे पहुँचे ना, यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था, इतनी पॉजिटिव वाइब थी फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इस तरीके से यहाँ पर हमको अंदर जाना, और इतनी पब्लिक थी यहाँ पे। और मुझे जब आई तो पता चला कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग मॉर्निंग में जा चुके हैं, तब भी यहाँ पे 500 से 1000 लोगों की भीड़ थी। और यहाँ पे पर्ची कटाने वाली जगह है, तो देखिए इतनी लंबी लाइन रहती है। अभी कैसे कटाना है ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस है यहाँ पे पर्ची के लिए। और ये थोड़ा इशू मुझे यहाँ पर लगा और यहाँ पे मेरी पर्ची कट गई है। और फिर उसके बाद में हम लोग गए जहाँ पर मेन भैरव धाम जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई थी। देखिए ये है पूजा, सबको हेलो बोलिए। हेलो। तो इनको आप लोग लाइव में बहुत बार देखे होंगे, पूजा सिंह ना, तो आप लोग देखे होंगे गाइस। तो ये मुझे मिली हैं, और भी लोग मुझे मिले जिनको मैं वीडियो में नहीं ले पाई, तो इनके साथ फ़ोटो वगैरह भी मैं लूँगी, आप लोगों को शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर हम भोजन के लिए आ गए। भोजन कम इसे मैं प्रसाद ही बोलूँगी, ये प्रसाद है। यहाँ पर था पूड़ी, दाल और चावल। बहुत अच्छा प्रसाद था। आपको पता है प्रसाद का स्वाद जो होता है उसकी हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम आराम से आके अंदर बैठ गए। यहाँ पर बाबा का जो है वो लंच के बाद बैठने का समय हो गया था, तो हम यहाँ पर बैठ के ये जो बता रहे थे वो सुन रहे थे, और आप लोग भी सुनिए। यहाँ पर जब पर्ची बनती है ना, जो भी नए लोग आते हैं उनका सेम डे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर नंबर आ जाता है। और यहाँ पर सबको इस तरीके से कपल में बुलाया जाता है। एक साथ कम से कम नहीं भी तो 40-50 लोग चले जाते हैं ऊपर, और एक एक करके वो जाते हैं। उस पर्ची के ऊपर जो हमारे बाबा हैं वो हमें दवाई लिख के देते हैं कि आपको कौन सी दवाई लेनी है। यही प्रोसेस होता है, तो इसीलिए आप बिल्कुल डरिए मत। जिस दिन आप आइएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार, सेम डे आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ रहना है या वहाँ से निकलना है, ये टोटली आपके मन पे निर्भर करता है। आप चाहे तो रह सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मेन होता है आपको वहाँ पर पर्ची कटाना, उसके बाद आपको बाबा से मिलना होता है, और उसके बाद में आपको दवाई लेनी होती है। और वहाँ पर जब आप बैठेंगे आपको वो सारे रूल रेगुलेशन खुद बताते हैं कि दवाई लेने के क्या रूल है, पॉजिटिव कैसे आता है, किस तरीके से पॉजिटिव आता है। बहुत लोगों को नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव क्यों आता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जो मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आगे बताऊंगी। यहाँ पर इतनी क्लियर वॉइस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस को कम कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम आए तो बहुत लोग ऑलरेडी थे, बहुत लोग सेम डे आ रहे थे, सेम डे निकल जा रहे थे। एक मॉल ने मुझे कहा था कि वहाँ पर एक रात रुकना नेसेसरी होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि अगर आपने पर्ची कटा ली है, आपको दवाई मिल चुकी है, तो आप यहाँ से प्रस्थान करें। ये बार बार वहाँ अनाउंस हो रहा था। यहाँ पर जो भी लोग आके रहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रेशर करता है कि नहीं आपको रहना ही पड़ेगा। तो ये मिथ आप बिल्कुल भी मत पालिए। इसके बाद में जब मेरा नंबर वहाँ से हो गया तो मैं यहाँ पर दवाई लेने के लिए पीछे काउंटर में पहुँची। अब यहाँ पे दवाई के पैसे की बात आती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या समस्या है। 6500 रुपये तक की मैक्सिमम दवाई आ सकती है। 1 महीने 2 महीने में मैक्सिमम डोज जो है वो 2 महीने का होता है, जो आपकी 6500 की होती है। लेकिन मेरी जो दवाई आई है वो इतने की नहीं आई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके बाद में यहाँ पर बाबा के जितने लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट आए थे उनको सुनने के लिए मैं बैठ गई। आप भी सुनिए। फिर वीडियो फिर पूछ गए, कंटिन्यू कर दी, मतलब उसको रोकना तो था ही नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए। कोई इलाज तो नहीं दिया बीच में? नहीं, मैंने टेस्ट कराया था डॉक्टर के पास, ये
तो नहीं होगी, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दोनों टाइम दीपक चला रहे? देखिए, शुरू में तो 2 टाइम में करती थी, फिर 1 टाइम में करती थी। लेकिन तो लास्ट टाइम तुम दीपक आरती 2-3 महीने से 4 महीने से कब से कर रही हो? 4 महीने, हाँ, 4 महीने। तो उत्तम भाव कौन से महीने में है? इसी में? हाँ, तो वो आते ही तो रिजल्ट ही आ जाता। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर चमत्कार तो है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब मैं आई मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई जो वैसे आप वीडियो देख के क्लियर नहीं हो सकते हैं। एंड जितने भी लोग भैरव बाबा को मानते हैं, लाल धागा बाबा को मानते हैं, संकल्प लिया आरती करते हैं, उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर जाइए, एक बार अपनी अर्जी लगाइए, क्योंकि ये जो लाल धागा भी मैंने बांधा है ना, इसका भी बहुत बड़ा मतलब है जो आपको मैं आगे बताऊँगी। अब क्या था, हमारा तो हो गया था, तो हम 2-2.5 घंटे बैठ भी गए। उसके बाद हमने कहा कि हम लोग निकलते हैं, और क्योंकि हम बहुत लंबा ट्रैवल किए थे, बहुत एक्सेस थक गए थे, तो इसीलिए हम अजमेर चले गए और वहाँ पर एक रात स्टे किया। और आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता